दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसे बहुत लोग जानते तो हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। ट्रेडर्स की असली कहानी। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लो। अगर आपको ऐसे रियल टॉपिक्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर मेरी बातें आपको दिल से जुड़ी हुई लगें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में यह भी बताना कि आप कहां से देख रहे हो और किस तरह की ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे, ऑप्शंस, क्रिप्टो या कुछ और। सच में अच्छा लगता है ये जानकर कि अलग अलग जगहों से लोग एक ही सीख के लिए जुड़ते हैं। अब बात शुरू करते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा मैदान है जहां हर दिन हजारों लोग उम्मीदों और बड़े सपनों के साथ उतरते हैं। हर किसी को लगता है कि इस बार किस्मत उसका साथ देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैदान से मुस्कुराते हुए बाहर निकलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बाकी लोग कुछ ना कुछ खोकर ही लौटते हैं, कभी पैसा, कभी आत्मविश्वास और कभी कभी दोनों। क्यों? क्योंकि यह खेल सिर्फ पैसों का नहीं है। यह मानसिक ताकत, अनुशासन और सही रणनीति का खेल है। यहां पूंजी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है स्थिर दिमाग। जब कोई नया व्यक्ति पहली बार चार्ट खोलता है तो उसे बस हरे लाल कैंडल्स दिखाई देते हैं। सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान से देखने लगता है उसे समझ आने लगता है कि हर कैंडल अपने भीतर एक कहानी छुपाए बैठी है। हर मूवमेंट के पीछे भीड़ की भावना, डर, लालच और उम्मीद काम कर रही होती है। ट्रेडिंग की सबसे पहली शर्त है शांत मन। अगर दिमाग बेचैन है तो फैसले भी बेचैन होंगे, और बेचैन फैसलों का परिणाम अक्सर नुकसान ही होता है। ज्यादातर लोग बाहर से देखकर सोचते हैं कि ट्रेडिंग आसान है, बस बटन दबाओ और पैसा कमाओ। लेकिन जब असली मार्केट स्क्रीन के सामने बैठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यह दुनिया कितनी अलग है। बाजार किसी के भरोसे पर नहीं चलता। वह किसी की इच्छा के अनुसार दिशा नहीं बदलता। वह सिर्फ उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहां उसे ताकत मिलती है, वॉल्यूम, मोमेंटम और बड़ी पूंजी की ताकत। हर दिन कुछ पैटर्न दोहराए जाते हैं। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि जब मन लालच से भरा हो तो चार्ट साफ दिखाई नहीं देता। जब दिमाग सिर्फ जल्दी पैसा कमाने पर अटका हो तो सही अवसर भी गलत लगने लगता है। कई लोग सुबह मार्केट खुलते ही जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं, बिना सोचे समझे, बिना योजना के। फिर जब ट्रेड उल्टा जाता है तो प्रार्थना शुरू हो जाती है, बस इस बार बचा लो। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट दुआओं से नहीं, डेटा से चलता है। यहां भावनाओं की नहीं, सिस्टम की जीत होती है। एक असली ट्रेडर कभी भी बिना प्लान के मैदान में नहीं उतरता। वह हर एंट्री से पहले यह जानता है कि अगर यह गलत हुआ तो कितना नुकसान स्वीकार करना है। वह हर मूवमेंट में कूदता नहीं, बल्कि इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि हर हरकत अवसर नहीं होती। मार्केट में हर सेकंड कुछ ना कुछ बदल रहा होता है, लेकिन समझदार ट्रेडर जानता है कि हर बदलाव पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। असली हुनर यह नहीं कि हर मूवमेंट में ट्रेड लिया जाए, बल्कि यह है कि किस मूवमेंट को नजरअंदाज किया जाए। यही फर्क है भीड़ और प्रोफेशनल के बीच। भीड़ हर मौके को पकड़ना चाहती है, प्रोफेशनल सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है। ट्रेडिंग अंत में एक आईने की तरह है। यह आपके अंदर छिपे डर, लालच, अधीरता और अनुशासन सब कुछ सामने ला देती है। जो खुद पर काम कर लेता है वही धीरे धीरे मार्केट को समझने लगता है, और जो सिर्फ जल्दी कमाई के पीछे भागता है वह बार बार वही गलती दोहराता है। इसलिए अगर आप इस मैदान में टिकना चाहते हैं तो पहले खुद को तैयार कीजिए, सिस्टम बनाइए, नियम तय कीजिए, और सबसे जरूरी अपने मन को मजबूत कीजिए, क्योंकि यहां जीत उसी की होती है जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है। और सबसे अहम बात, कौन सी मूवमेंट को पकड़ना है और किसे जाने देना है। जो लोग शुरुआत में ही सब कुछ सीख लेने की जल्दी करते हैं वे अक्सर सबसे पहले बाहर हो जाते हैं। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट वाला खेल नहीं है। यहां हर दिन कुछ नया सिखाता है, और कई बार वही सीख पिछले नुकसान के दर्द पर मरहम बनती है। अगर सच में इस फील्ड में टिकना है तो सबसे पहले अपने इमोशंस पर काम करना होगा। डर और लालच के साथ लिया गया कोई भी फैसला लंबे समय तक फायदा नहीं देता। यहां ठंडा दिमाग और स्पष्ट सोच ही असली ताकत है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई ट्रेड उल्टा चला जाता है तो इंसान उम्मीद पकड़ लेता है, अब तो रिवर्सल आएगा। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता। वह सिर्फ प्राइस एक्शन, ट्रेंड और डिमांड सप्लाई की भाषा समझता है। एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही है जिसे बार बार टेस्ट किया गया हो, जिसमें लॉजिक हो, डेटा हो,
सिर्फ कहीं देखकर अपनाई गई चीजें लंबे समय तक साथ नहीं देती। असली पैसा दिखावे से नहीं, समझ से बनता है। चार्ट पर बने हर लेवल के पीछे एक कहानी होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइनें नहीं हैं, वे इंसानी फैसलों की यादें हैं। जब आपको इन लेवल्स की भाषा समझ आने लगती है, तब आप धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश कर रहे होते हैं जहां बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस। 2-3 अच्छे प्रॉफिट मिलते ही कई लोग खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं और यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। मार्केट हमेशा विनम्र रहने वालों को ही लंबे समय में पुरस्कृत करता है। जो हर कैंडल पर प्रतिक्रिया देते हैं, वे कभी बड़े मूव नहीं पकड़ पाते। असली मुनाफा इंतजार से आता है, और इंतजार वही कर सकता है जिसे अपनी प्रक्रिया पर भरोसा हो। अगर आप हर छोटी सी हरकत पर कूद पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आप चार्ट नहीं पढ़ रहे, आप अपने अंदर के डर और लालच को सुन रहे हैं। इससे निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं है। असली अनुशासन तब दिखता है जब आपका मन बार बार ट्रेड लेने के लिए उकसा रहा हो और आप खुद को रोक लें, क्योंकि अक्सर वही पल सबसे खतरनाक होता है। हर एंट्री से पहले खुद से पूछिए, क्या इस सेटअप के पीछे साफ लॉजिक है? क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? क्या टाइमिंग सही है? क्या मैं अपने रिस्क को पहले से जानता हूं? अगर जवाब साफ हाँ में है, तभी आगे बढ़िए, वरना नहीं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना अपने अकाउंट को खुले मैदान में छोड़ देने जैसा है। मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है, और अगर आपने अपनी सुरक्षा तय नहीं की, तो एक गलत मूव पूरा बैलेंस खत्म कर सकता है। कई बार सबसे समझदारी वाला ट्रेड वह होता है जिसमें आप कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते हैं। हर मूवमेंट में शामिल होना जरूरी नहीं है, कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा फैसला होता है। याद रखिए, प्रॉफिट तभी स्थिर होता है जब आप लॉस को सीमित करना सीख जाते हैं। इस खेल में जीत उन्हीं की होती है जो हार को स्वीकार कर आगे बढ़ जाते हैं। मार्केट में कोई भी ट्रेंड हमेशा नहीं रहता। हर तेज रैली कभी ना कभी शांत होती है। हर गिरावट में भी एक दिन वापसी की संभावना होती है। इसीलिए किसी भी दिशा को स्थायी सच मत मानिए। और अगर आपने ट्रेडिंग शुरू तो कर दी है, लेकिन अभी तक यह नहीं समझ पाए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, तो आप अभी भी रास्ता खोज रहे मुसाफिर की तरह हैं। बिना नक्शे के मंजिल मिलना मुश्किल है। हर व्यक्ति का ट्रेडिंग बिहेवियर अलग होता है। कुछ लोग जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ लोग जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जो अपने स्वभाव को पहचान लेता है, अपनी कमजोरी को समझ लेता है, वही धीरे धीरे प्रोफेशनल बनता है। मार्केट में एंट्री लेना आसान है, सही समय पर एग्जिट लेना सबसे कठिन। जब प्रॉफिट होता है, मन कहता है थोड़ा और रुको। जब लॉस होता है, दिल कहता है अभी निकल जाओ। इसी खींचतान में हजारों अकाउंट खत्म हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, ट्रेडिंग में टाइमिंग ही सब कुछ है। सही समय पर एंट्री, सही समय पर एग्जिट, और हर समय खुद पर कंट्रोल, यही असली खेल है। अगर एंट्री और एग्जिट का सही समय हाथ से निकल गया, तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह बेकार साबित हो जाता है। इसलिए चार्ट को सिर्फ आंखों से मत देखो, उसे दिमाग से पढ़ो। और जब तक साफ मौका ना दिखे, तब तक आगे बढ़ने की जल्दी मत करो। चार्ट पर जो भी सपोर्ट बनता है या रेजिस्टेंस टूटता है, उसके पीछे हजारों ट्रेडर्स के फैसले छिपे होते हैं। जब कोई लेवल टूटता है, तो वह सिर्फ एक लाइन का टूटना नहीं होता, वह इस बात का इशारा होता है कि बाजार अब अपनी दिशा बदलने की तैयारी में है। अक्सर तुम देखोगे कि प्राइस बार बार एक ही सपोर्ट लेवल पर आता है और वहीं से उछल जाता है। इसका मतलब साफ है, उस जगह पर बड़े प्लेयर मौजूद हैं जो उस लेवल को बचा रहे हैं। ऐसे जोन को हल्के में लेना सीधे सीधे अपने पैसों को खतरे में डालना है। हर छोटी मूवमेंट के पीछे एक बड़ा मूव छुपा होता है, लेकिन वह बड़ा मूव तभी निकलता है जब मार्केट ज्यादातर लोगों को उलझा चुका होता है। उस समय कुछ लोग ट्रेड में फंसे होते हैं और कुछ डर कर बाहर निकल चुके होते हैं, और ठीक वहीं से असली पैसा बनना शुरू होता है। मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, इसकी चाल हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगर तुम्हें लगता है कि प्राइस एक लाइन में ऊपर चला जाएगा, तो समझ लो कि तुम्हारा अनुभव अभी अधूरा है। हर बड़ा ट्रेंड छोटे छोटे ब्रेक्स के बाद ही बनता है, और वही ब्रेक्स तुम्हारे सब्र की असली परीक्षा लेते हैं। अगर कभी तुमने रेंज मार्केट में ट्रेड किया है, तो तुम जानते हो कि वह कितना मुश्किल होता है। न प्राइस ऊपर जाता है, न नीचे। जैसे ही एंट्री लेते हो, प्राइस उलटी दिशा में घूम जाता है। इसलिए रेंज में टिके रहना अलग ही स्तर का धैर्य मांगता है।
ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाना आसान लग सकता है, लेकिन असली चुनौती होती है यह पहचानना कि मार्केट ट्रेंड में है या रेंज में। और यही पहचान सफलता और नुकसान के बीच फर्क पैदा करती है। जो ट्रेडर यह समझ लेता है वह ट्रेंड के साथ बह जाता है, जो नहीं समझ पाता वह हर बार गिरता है। मार्केट की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह बार बार तुम्हें फंसाकर तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देता है, और जैसे ही तुम हार मान लेते हो, प्राइस उसी दिशा में तेजी से भागता है जिस दिशा की तुमने शुरुआत में कल्पना की थी। यहीं पर असली मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कम ट्रेड बराबर बेहतर फैसले। हर बार बटन दबाने से तुम प्रॉफिट के करीब नहीं जाते, बल्कि थकान और भ्रम के करीब पहुंचते हो। अगर तुम हर छोटी मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करोगे तो पूरा दिन चार्ट के सामने बैठे रहोगे और अंत में हाथ खाली रहेगा। इसलिए हमेशा बड़े मूव पर ध्यान दो और छोटे शोर से खुद को दूर रखो। हर ट्रेड के पीछे मजबूत लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ इसलिए ट्रेड लेना कि पिछली बार यहीं से प्राइस ऊपर गया था, यह कोई लॉजिक नहीं है। यह सिर्फ उम्मीद है, और मार्केट उम्मीद पर नहीं, सबूत पर चलता है। जब भी चार्ट पर अचानक कोई लंबी कैंडल बनती है तो समझ लो कि वहां किसी बड़े खिलाड़ी की एंट्री हुई है। वह कैंडल अक्सर आने वाले बड़े मूव का संकेत होती है। ऐसे लेवल्स को ध्यान से देखो, समझो और नोट करो। और आखिर में बाजार का सबसे खतरनाक हथियार है फेक आउट। अक्सर ब्रेकआउट के समय प्राइस कुछ देर के लिए लेवल के ऊपर या नीचे जाता है, सबको यकीन दिलाता है, और फिर अचानक पलटकर अपनी असली दिशा में भागता है। जो इस चाल को समझ लेता है वही बाजार के खेल में आगे निकलता है। इसलिए जब भी ब्रेकआउट दिखे, सिर्फ लाइन टूटने पर भरोसा मत करो, उसके साथ वॉल्यूम देखो, और सबसे जरूरी, कैंडल की क्लोजिंग कहां हो रही है ये देखो। असली ब्रेकआउट वही है जो ताकत के साथ बंद होता है, सिर्फ छूकर भाग जाने वाला नहीं। अगर ज्यादा मुनाफे के लालच में तुम बार बार अपना स्टॉप लॉस पीछे खिसकाते हो तो यह ट्रेडिंग नहीं, आत्मघाती रवैया है। बाजार को तुम्हारे ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह नहीं पता कि तुमने कितनी मेहनत की है या तुम कितना जीतना चाहते हो। वह सिर्फ अपने ट्रेंड के हिसाब से चलता है, और अगर तुम जिद में उसके सामने खड़े हो जाओगे तो वह तुम्हें बिना चेतावनी के कुचल देगा। हर ट्रेड से पहले खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, अगर यह ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? अगर जवाब हां है तभी एंट्री लो। अगर अंदर घबराहट है तो रुक जाना ही बेहतर है। दिखावे के लिए लिया गया ट्रेड अक्सर महंगा पड़ता है। जैसे जैसे तुम चार्ट के साथ समय बिताते हो, वैसे वैसे पैटर्न खुद सामने आने लगते हैं। वही पैटर्न तुम्हें संकेत देते हैं कब बाजार कुछ बड़ा करने वाला है और कब वह सिर्फ समय काट रहा है। जब यह समझ बनने लगती है तो आत्मविश्वास दिखावे से नहीं, अनुभव से पैदा होता है। बहुत लोग हर टाइम फ्रेम खोल लेते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, और फिर खुद ही उलझ जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वह 1 या 2 टाइम फ्रेम चुनता है, उसी पर गहराई से काम करता है और उसी के अनुसार रणनीति बनाता है। ज्यादा जानकारी कई बार स्पष्टता नहीं, भ्रम देती है। अगर कोई सेटअप बार बार काम कर रहा है तो यह मत मानो कि वह हमेशा काम करेगा। बाजार बदलता है, ट्रेंड बदलते हैं, इसलिए सिर्फ प्लान ही नहीं, लचीलापन भी जरूरी है। कई बार तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल सही होता है, फिर भी प्राइस उल्टा चला जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब बस इतना है कि इस बार बाजार की धार अलग थी। अगली बार वही रणनीति शानदार काम कर सकती है। यहां टिकता वही है जो नुकसान से भागता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है। जो हर बार खुद को बचाने की कोशिश में गलती मानने से इनकार करता है, वह कभी सीख नहीं पाता, और जो सीख नहीं पाता वह वही गलती दोहराता रहता है। अगर तुम्हें लंबे समय तक इस खेल में रहना है तो एक बात समझ लो, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार सिर्फ चार्ट को देखना, बाजार की चाल को महसूस करना ही सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है। हर दिन मार्केट तुम्हारे धैर्य को परखता है। सबसे कठिन समय वह होता है जब तुम्हें लगता है कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं और तुम सिर्फ इंतजार कर रहे हो। लेकिन यहीं पर फर्क दिखता है भावुक व्यक्ति और सच्चे ट्रेडर में। अगर तुम सिर्फ इसलिए ट्रेड कर रहे हो क्योंकि तुम बोर हो रहे हो, तो समझ लो कि तुम सबसे खतरनाक स्थिति में हो। बाजार बोरियत का इलाज नहीं है, वह सिर्फ सटीक योजना और अनुशासन को इनाम देता है। बहुत लोग मानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ है,
लेकिन सच ये है कि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारी आदतें, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी तुम्हें लगातार सफलता नहीं दे सकती, क्योंकि अंतिम फैसला तुम्हारा ही होता है। हर ब्रेकआउट सुनहरा मौका नहीं होता, हर गिरावट खतरे की घंटी नहीं होती। असली ट्रेडर वही है जो जानता है कि कब शोर को अनदेखा करना है और कब असली सिग्नल पकड़ना है। अगर तुमने कभी प्राइस एक्शन को गहराई से समझने की कोशिश की है, तो तुम जानते होगे कि हर महत्वपूर्ण लेवल के पास बाजार छोटे छोटे संकेत देता है। वही संकेत तुम्हारा असली हथियार होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, सही नजरिया चाहिए। और अंत में एक बात याद रखो, बाजार में जो लोग सबसे शांत दिखाई देते हैं वही सबसे खतरनाक ट्रेडर होते हैं, क्योंकि वे शोर नहीं करते, वे सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें साफ पता होता है कि कब आक्रमण करना है और कब सिर्फ शांत रहकर इंतजार करना है। सही समय पर उठाया गया एक कदम कई बार पूरी दिशा बदल देता है। जो लोग हर छोटी हलचल से घबरा जाते हैं, वे कभी बड़े ट्रेंड का हिस्सा नहीं बन पाते। डर और मुनाफा साथ नहीं चलते। तुम्हें तय करना होगा, जोखिम समझकर आगे बढ़ना है या हमेशा किनारे बैठकर दूसरों को खेलते देखना है। जब चार्ट पर कोई पुराना पैटर्न दोबारा बनता दिखता है, तो दिमाग तुरंत कहता है यही मौका है, लेकिन अनुभव धीरे से याद दिलाता है पहले पुष्टि देखो, फिर भरोसा करो। यही अंतर तुम्हें कई बड़े नुकसान से बचाता है। जो लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखते, उनका टिकना मुश्किल है। कोई भी पूंजी अनंत नहीं होती। अगर हर बार पूरी ताकत से दांव लगाओगे, तो एक गलत मूव सब खत्म कर सकता है। इसलिए पूंजी की सुरक्षा ही असली प्राथमिकता है। हर ट्रेड के बाद रुककर समीक्षा करना जरूरी है। क्या सही किया, क्या गलती हुई। बिना रिव्यू के ट्रेडिंग सिर्फ दोहराव बन जाती है, और दोहराव में सुधार नहीं होता। अगर तुम ट्रेडिंग को गंभीरता से नहीं लेते, तो बाजार भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। यह वही जगह है जो उतना ही सम्मान देती है जितनी ईमानदारी और अनुशासन तुम दिखाते हो। कई बार बाजार तुम्हें एक ही जगह बार बार फंसाएगा। अगर तुम हर बार उसी जाल में गिर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ ट्रेड कर रहे हो, सीख नहीं रहे, और बिना सीख के मिली सफलता टिकती नहीं। चार्ट को देखने के तरीके अलग हो सकते हैं, इंडिकेटर अलग हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल हमेशा एक ही है, तुम्हारा फैसला लॉजिक पर आधारित है या भावना पर। क्योंकि भावनाओं में लिया गया फैसला या तो बहुत जल्दी लिया जाता है या बहुत देर से। हर ट्रेड को ऐसे लो जैसे यह बेहद महत्वपूर्ण हो। ऐसा सोचने से फोकस अपने आप बढ़ जाता है, लापरवाही कम होती है और अनुशासन मजबूत होता है। जो लोग छोटी जीत पर ही रुक जाते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं, वे अक्सर बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। प्रोफेशनल ट्रेडर हर जीत को एक सीढ़ी मानता है, मंजिल नहीं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि बाजार तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार किसी के पक्ष में नहीं होता। वह सिर्फ अपने नियमों पर चलता है। अगर तुम उन नियमों को समझ लेते हो, तो तुम किसी की कृपा पर निर्भर नहीं रहते। सिर्फ एक ही तरह की रणनीति से चिपके रहना भी जोखिम है। जिस दिन बाजार की चाल बदलेगी, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास हिल सकता है। इसीलिए लचीला रहना जरूरी है। तैयारी हर स्थिति के लिए होनी चाहिए। ट्रेडिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर दिन तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहो, तो धीरे धीरे तुम उसी स्तर पर पहुंचते हो जहां फैसले भावनाओं से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। जब भी तुम पैसा लगाते हो, तुम सिर्फ एक ट्रेड नहीं लेते, तुम अपनी सोच, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा देते हो। अगर ये तीनों मजबूत हैं, तो बाजार की उथल पुथल भी तुम्हें ज्यादा देर नहीं हिला पाएगी। हर बड़े ट्रेडर ने शुरुआत में नुकसान झेला है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें समझ था कि नुकसान अस्थायी है, सीख स्थायी है, और सीख की कीमत चुकाए बिना कोई भी ऊंचाई नहीं मिलती। अगर तुम चाहते हो कि मौका मिलने पर आगे निकलो, तो पहले खुद को तैयार करो। बाजार अचानक दिशा बदल सकता है, लेकिन वही व्यक्ति लाभ उठाता है जो पहले से सजग और तैयार हो। बाजार हर दिन तुम्हें आईना दिखाता है, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी कमजोरी। अगर तुम उस आईने को देखने से बचते हो, तो सुधार संभव नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है ईमानदारी खुद के साथ। गलती मानना कमजोरी नहीं, ताकत है, क्योंकि बहाने तुम्हें आराम दे सकते हैं, लेकिन प्रगति नहीं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहोगे, अपनी गलतियों को नोट करते रहोगे, अपने व्यवहार को समझते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा
कि तुम बदल चुके हो। और तब तुम बाजार को एक शौकिया खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक परिपक्व और सजग ट्रेडर की तरह देखोगे। अगर तुम लगातार नुकसान झेल रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाजार तुम्हारे खिलाफ हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी तक तुमने बाजार को समझने से ज्यादा अपनी उम्मीदों को उस पर थोपने की कोशिश की है। और सच यह है कि बाजार किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहां हर दिन खुद को नए सिरे से साबित करना पड़ता है। कल का मुनाफा आज की गलती को नहीं बचा सकता, और कल की हार अगर दिमाग में बैठ गई तो आज का फैसला भी बिगाड़ सकती है। इसलिए यहां हर दिन नया होता है, नई सोच, नई चुनौती, नया टेस्ट। लोग कहते हैं ट्रेडिंग एक स्किल है। हाँ है, लेकिन सिर्फ स्किल नहीं है, यह माइंडसेट का खेल है। अगर सोच तैयार नहीं है तो सबसे बेहतरीन रणनीति भी बेकार हो जाती है। जब तुम चार्ट के सामने बैठते हो तो असल में तुम्हारा सामना बाजार से पहले खुद से होता है। अगर तुम खुद से ईमानदार नहीं हो तो चार्ट तुम्हें बार बार आईना दिखाएगा। यहां जीत पहले अपनी कमजोरियों पर होती है, उसके बाद बाजार पर। खुद पर भरोसा जरूरी है, लेकिन बिना अनुभव का भरोसा अक्सर अहंकार बन जाता है, और अहंकार के साथ लिया गया ट्रेड सीधे पूंजी पर वार करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सारे पैटर्न सीख लिए हैं और अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, तो समझ लो अब असली सबक शुरू होने वाला है। क्योंकि बाजार वह सिखाता है जो किताबों में नहीं लिखा होता, और यह सबक अक्सर दर्द के साथ आता है। बाजार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह कभी एक जैसा नहीं रहता, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। जो लोग एक ही पैटर्न से चिपके रहते हैं, बाजार बदलते ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए लचीलापन ही असली ताकत है। अगर तुम दिन की शुरुआत सिर्फ इस इरादे से करते हो कि आज ट्रेड लेना ही है, तो तुम पहले ही जाल में फंस चुके हो। प्रोफेशनल चार्ट देखकर उत्साहित नहीं होता, वह शांत रहता है। मौका खुद आए तब कदम उठाता है। कुछ लोग सोचते हैं 5 ट्रेड गलत गए तो छठा जरूर सही होगा, लेकिन बाजार में अब मेरी बारी जैसा कोई नियम नहीं है। हर ट्रेड एक नया इम्तिहान है। अगर तुम बार बार ट्रेंड पकड़ने के चक्कर में फंस रहे हो तो शायद तुम जल्दबाजी में देख रहे हो। बड़ा मूव अचानक दिखाई देता है, लेकिन बनता धीरे धीरे है, और उस धीरे बनने की प्रक्रिया में धैर्य चाहिए। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे, तुरंत कूद मत पड़ो। असली ब्रेकआउट खुद को साबित करता है। फेक ब्रेकआउट कुछ ही मिनटों में आत्मविश्वास तोड़ देता है। ट्रेडिंग में हर बार सही होना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही समय पर सही कदम उठाना। कई बार विश्लेषण सही होता है, लेकिन टाइमिंग गलत, और यही छोटी सी चूक पूरे खेल को बदल देती है। चार्ट एक जादुई किताब की तरह है। हर व्यक्ति उसे अपने तरीके से पढ़ता है। जो शांति से पढ़ता है उसे वह अपनी भाषा जल्दी सिखा देता है। जो जल्दबाजी में उसे समझने की कोशिश करता है, उसे बस भ्रम मिलता है। अगर तुम अपनी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रख रहे, तो तुम हर बार नई कहानी में वही पुरानी गलती दोहराओगे। सुधार तभी आता है जब तुम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें लिखो, समझो और धीरे धीरे बदलो। हर ट्रेडर का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन हर सफल ट्रेडर में 2 बातें समान होती हैं: अनुशासन और धैर्य। बिना इन दोनों के कोई भी सिस्टम लंबे समय तक टिक नहीं सकता। जो लोग अपनी हार का कारण दूसरों को मानते हैं, बाजार, न्यूज, ब्रोकर, वे सबसे पहले बाहर होते हैं। यहां हर बटन तुम्हारे हाथ में है, हर फैसला तुम्हारी जेब को प्रभावित करता है। अगर तुमने पूंजी को बचाना सीख लिया तो समझो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे बचाकर रखना सबसे कठिन है, और जो यह कला सीख लेता है वही आगे चलकर बड़ा खिलाड़ी बनता है। कई बार बाजार तुम्हें धोखा नहीं देता, तुम्हारा डर या लालच तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। तुम उसी भ्रम में एंट्री ले लेते हो, और जब नुकसान होता है तो उसे बाजार की चाल समझ लेते हो। लेकिन सच यह है, बाजार सिर्फ चलता है, तुम्हारी व्याख्या तय करती है कि तुम जीतोगे या हारोगे। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारते रहो, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते रहो और भावनाओं के बजाय तर्क को प्राथमिकता दो, तो धीरे धीरे खेल बदलने लगता है। और उस दिन जब तुम चार्ट को बिना डर, बिना लालच और बिना अहंकार के देख पाओगे, तभी तुम सच में ट्रेडर बनोगे। अगर तुमने कभी किसी लेवल पर बार बार प्राइस को रुकते देखा है, तो उसे हल्के में मत लो। वही लेवल एक दिन तुम्हारे सबसे बड़े ट्रेड की शुरुआत बन सकता है। वही जगह तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा देगी, खासकर तब जब बाकी सब डर रहे होंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार
ज्ञान नहीं, आत्मनियंत्रण है। ज्ञान बहुतों के पास होता है, लेकिन जब बाजार तेजी से मूव करता है तो वही लोग जीतते हैं जो खुद को स्थिर रख पाते हैं। जो लोग हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देते हैं वे अक्सर अपने ही फैसलों के जाल में फंस जाते हैं। अगर तुम बार बार अपना प्लान बदलते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है, और जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो बाजार तुम्हें बार बार गिराकर यही सिखाएगा कि भरोसा और अनुशासन ही असली ताकत है। हर सफल ट्रेड के बाद एक ब्रेक लो। खुद से पूछो, क्या यह समझ का नतीजा था या सिर्फ संयोग? जब तक तुम यह फर्क नहीं समझोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमजोर रहेगा और तुम्हारा सिस्टम भी। ट्रेडिंग में सबसे अच्छा एहसास तब आता है जब तुम खुद को एक बुरे ट्रेड से रोक लेते हो। यह दिखाता है कि अब तुम हर सिग्नल पर नहीं बल्कि हर लॉजिक पर काम कर रहे हो। परिपक्वता का असली संकेत यही है। सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब इंसान अपनी सोच को सच मान लेता है और बाजार उसे गलत साबित कर देता है। जैसे ही तुम मान लेते हो कि अब मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलेगा, उसी पल वह तुम्हें विनम्र बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि मार्केट किसी के इमोशंस की परवाह नहीं करता। चार्ट पर जो दिख रहा है वही सच है और जो मन में चल रहा है वह सिर्फ एक कहानी है। कई लोग लगातार नुकसान से टूटकर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, लेकिन अक्सर वह नुकसान नहीं, एक सबक होता है। सवाल यह नहीं कि तुमने कितना खोया, सवाल यह है कि तुमने उससे क्या सीखा। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वह नहीं जो हर बार सही हो, बल्कि वह है जो तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखे और बड़े नुकसान से बचाए। अगर तुमने पूंजी की सुरक्षा सीख ली तो तुम आधी लड़ाई जीत चुके हो। कभी कभी बाजार इतनी तेजी से चलता है कि आंखें तो देखती हैं, लेकिन दिमाग फैसला लेने में पीछे रह जाता है। इसलिए प्री प्लान जरूरी है। अगर हर दिन ट्रेडिंग से पहले तुम यह तय कर लो कि एंट्री कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और एग्जिट कब लेना है, तो तुम भावनाओं से आधे फैसले बचा लेते हो। हर ट्रेड के पीछे एक कहानी होती है। अगर तुम उस कहानी को नहीं समझते तो तुम बिना नक्शे के जंगल में घूम रहे हो। और जो लोग सिर्फ दूसरों के कहने पर ट्रेड करते हैं, उनका भरोसा भी उधार का होता है। जब वह भरोसा टूटता है तो वे खुद पर से भी विश्वास खो देते हैं। हर लॉस एक चिट्ठी है। अगर तुम उसे पढ़े बिना फाड़ दोगे तो अगली बार वह और बड़ा सबक बनकर आएगी। लोग कहते हैं ट्रेडिंग में किस्मत चलती है, लेकिन सच ये है कि किस्मत उसी का साथ देती है जिसकी तैयारी पूरी होती है। ट्रेडिंग पैसा कमाने की मशीन नहीं है, यह एक कला है जहां हर दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। हर मिनट तुम्हें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होता है। हर सेकंड खुद से पूछना होता है, मैं क्या देख रहा हूं और इसका असली मतलब क्या है। यही फर्क है एक भावुक ट्रेडर और एक स्थिर ट्रेडर में। और अंत में बाजार हमेशा उसी को इनाम देता है जो खुद पर जीत हासिल कर चुका हो। हर उस व्यक्ति के लिए जो कहता है, मैं ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकता, शायद उसने अब तक सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की कोशिश की है, सीखने और समर्पण की नहीं। ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं चलता, वह तुम्हारे दिमाग में चलता है, क्योंकि अगला कैंडल क्या लेकर आएगा यह बाजार तय करता है, लेकिन तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दोगे यह तुम तय करते हो। अगर तुम अपनी पुरानी गलतियों को रिकॉर्ड नहीं करते तो तुम उन्हें दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हो। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बार बार वही लॉस झेलते हैं। गलती नई नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। हर ट्रेड से पहले एक अदृश्य ट्रैप बिछा होता है, लालच और डर के बीच। अगर तुम इमोशनल हो तो तुम उसी जाल में फंस जाते हो। कई बार चार्ट पर सब कुछ परफेक्ट लगेगा, फिर भी मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाएगा। वहीं से समझ आता है कि ट्रेडिंग गारंटी का नहीं, संभावना का खेल है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अति आत्मविश्वास है। वही तुम्हें जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर करता है। जो लोग हर बार कहते हैं अगली बार सही करूंगा, लेकिन अपने सिस्टम में सुधार नहीं लाते, वे ट्रेड तो दोहराते हैं, सीखना नहीं। अगर तुम ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट समझकर कर रहे हो तो बेहतर है पैसे किसी फिल्म पर खर्च कर दो, क्योंकि यहां हर गलती की कीमत असली होती है और कभी कभी बहुत भारी। हर ट्रेंड के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर तुम उस लॉजिक को समझ लेते हो तो ट्रेंड तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं, दिशा बन जाता है। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू करो। वही एक तरीका है जिससे तुम अपने व्यवहार के पैटर्न पकड़ सकते हो। कब तुम धैर्य खोते हो, कब जल्दी एंट्री लेते हो, कब स्टॉप लॉस हटाते हो। अगर तुमने एक ही गलती 2 बार की तो समस्या सिस्टम में नहीं, तुम्हारे ईगो में है। और जब तुम किसी और के कहने पर ट्रेड लेते हो,
उस पल तुम अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हो। नुकसान होने पर दोष देना आसान हो जाता है, लेकिन सुधार असंभव। जो व्यक्ति हर दिन के अंत में अपने ट्रेड्स का रिव्यू करता है, वही धीरे धीरे प्रोफेशनल बनता है। क्योंकि सीखना एक इवेंट नहीं, एक आदत है, और यह आदत रोज दोहरानी पड़ती है। मार्केट को तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हो, और असली फर्क वहीं से शुरू होता है। एक ट्रेंडर और एक सच्चे ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही है कि ट्रेंडर हर बार नया इंडिकेटर ढूंढता है, जबकि सच्चा ट्रेडर खुद की समझ को गहराई देता है। जो लोग हर हफ्ते नया टूल, नया सिस्टम और नया फॉर्मूला खोजते रहते हैं, वे अक्सर अपनी समझ पर भरोसा नहीं करते। इसलिए वे बार बार इंडिकेटर बदलते हैं, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। क्योंकि समस्या टूल में नहीं, स्पष्टता में होती है। ट्रेडिंग का सही तरीका यही है कि तुम एक सिंपल स्ट्रेटजी चुनो, उसे गहराई से समझो, बार बार बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करो, जब तक कि वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा न बन जाए। जब स्ट्रेटजी तुम्हारी पर्सनैलिटी के अनुसार ढल जाती है, तभी तुम उसमें स्थिर रह पाते हो। हर वह क्षण जब मार्केट साइडवेज चलता है, वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। साइडवेज मार्केट में ज्यादातर लोग बेचैन होकर गलत एंट्री लेते हैं, क्योंकि उन्हें मूवमेंट चाहिए। लेकिन सच्चा ट्रेडर जानता है कि हर समय ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट गलत ट्रेड से बचने में होता है। मार्केट तुम्हें बार बार यही सिखाता है कि सादगी में ताकत है। जितनी ज्यादा स्क्रीन पर लाइंस और इंडिकेटर होंगे, उतना ही दिमाग उलझेगा। लेकिन जब चार्ट साफ होगा, तो फैसला भी साफ होगा। अगर तुम सच में अपने ट्रेडिंग गेम को बेहतर बनाना चाहते हो, तो सीखने की मानसिकता रखो, रिकॉर्ड रखो और अपनी गलतियों से भागो मत। धीरे धीरे वही अनुभव तुम्हें आत्मविश्वास देगा। और अगर ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग माइंडसेट पर काम करना है, तो चैनल फाइनेंस विद दिनेश को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सही दिशा और सही सोच ही आपको लंबी रेस का खिलाड़ी बनाती है।